कहानी की शुरुआत होती है 1994 के बॉम्बे से, जहां पर हम तीन दोस्तों को देखते हैं, करण, चंदू और जिंक, जिन्होंने हाल ही में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो तीनों काफी खुश थे। और फिर अपने ही एक लोकल स्मगलर के साथ मिलकर काम करने के लिए वो तीनों बैंकॉक जाते हैं। वहाँ पर वो स्मगलर के लिए बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और बदले में वो लोग फ्री में बैंकॉक घूम सकते हैं और साथ में उन लोगों की कुछ कमाई भी होगी। और इसी ट्रिप के दौरान उन लोगों की मुलाकात बुलबुल से होती है और बुलबुल भी इस स्मगलर के साथ काम करती है और बैंकॉक जाकर वो चारों एक साथ बहुत घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं और इसी दौरान उन लोगों की दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद करण और बुलबुल एक दिन एक दूसरे से बात करते हैं और करण बुलबुल से कहता है कि वो बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है और उसके पापा चाहते हैं कि वो एमबीए करके एक अच्छा सा जॉब ले ले। और बुलबुल कहती है कि वो एक सुपर मॉडल बनना चाहती है और इसके साथ वो करण को ये भी कहती है कि उसके पापा कहते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की नहीं बल्कि एक बड़े आइडिया की जरूरत पड़ती है और ये बात करण को काफी अच्छी लगती है। इसके बाद ये चारों इंडिया वापस आ जाते हैं और फिर करण के पापा सज्जन कपूर करण से पूछते हैं कि वो एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा है या नहीं, लेकिन करण उन्हें कहता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। जो सुनकर उसके पापा उस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो आज के बाद उसकी जिंदगी को लेकर कोई भी बात नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ करण और बुलबुल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगते हैं। फिर एक दिन करण के पापा को हार्ट अटैक आता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन उनके मेडिकल इंश्योरेंस से वो लोग हॉस्पिटल में एक नॉन एसी रूम ही अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए करण के माँ को अपने सोने की चूड़ियाँ बेचनी पड़ती है ताकि वो अपने पति को हॉस्पिटल में एक एसी रूम में शिफ्ट करवा पाए और उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। ये बात देखकर करण को काफी बुरा लगता है और वो तय करता है कि उसे किसी न किसी तरीके से जल्द बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और फिर करण उस स्मगलर के पास जाता है जिसके साथ वो तीनों दोस्त बैंकॉक गए थे और उसी से बात करने के बाद करण को एक बिजनेस आइडिया आता है और करण सोचता है कि वो ब्रांडेड शूज का बिजनेस करेगा और वो भी किसी कस्टम चार्जेस के। और वो अपने इस आइडिया के बारे में अपने दोनों दोस्त और बुलबुल को भी कहता है। पहले तो जिंक, चंदू और बुलबुल करण की बात को मानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि इस काम में थोड़ा खतरा था, लेकिन करण धीरे धीरे इन तीनों को ही अपने बातों में कन्विंस कर लेता है और वो चारों बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। इसके बाद ये चारों बैंकॉक जाते हैं और एक शू कंपनी के साथ डील करता है और उसी कंपनी में जाकर वहाँ पर बहुत सारे जूतों का ऑर्डर देता है और करण जितने सारे जूतों का ऑर्डर देता है उनमें से हाफ जूते वो कैलकाटा में मंगवाता है और हाफ मद्रास में। और फिर करण और बुलबुल कैलकाटा पहुंचते हैं आधा कंसाइनमेंट रिसीव करने के लिए और चंदू पहुंचता है मद्रास बाकी का कंसाइनमेंट रिसीव करने के लिए। लेकिन वहां पहुंचकर उन दोनों को ही ये पता चलता है कि कैलकाटा में सिर्फ लेफ्ट पैर के जूते ही है और दूसरी तरफ मद्रास में सिर्फ राइट पैर के जूते ही है। और ये देखकर कैलकाटा में करण और मद्रास में चंदू अपना कंसाइनमेंट रिसीव करने से मना कर देते हैं। फिर पता चलता है कि दरअसल ये करण का ही आइडिया था और ये पूरा कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद इन सारे जूतों को कैलकाटा और मद्रास में ऑक्शन में डाल दिया जाता है और फिर कैलकाटा में चंदू और मद्रास में करण जाकर ये सारे लेफ्ट और राइट पैरों के जूते खरीद लेते हैं और ट्रक में इन सारे जूतों को बॉम्बे लेकर आते हैं और सारे लेफ्ट और राइट पैर के जूतों को एक साथ करके वो लोग अपने पहचान वाले उसी स्मगलर को बेच देते हैं। और ये सारे जूते बेचकर वो लोग जितना पैसे कमाते हैं सारा का सारा प्रॉफिट उनका ही रहता है और उन्हें कोई कस्टम चार्जेस भी पे नहीं करना पड़ता। और इसके बाद इसी आइडिया से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं और देश के अलग अलग जगहों पर ऐसे कंसाइनमेंट मंगवाते हैं और लेफ्ट और राइट पैर के जूते वो लोग हमेशा अलग मंगवाते थे और इसी तरीके से उन लोगों का बिजनेस चलने लगता है और वो लोग अपने कंपनी का नाम रखते हैं फ्रेंड्स एंड कंपनी। और इसके बाद एक दिन करण के पापा उसे बहुत सारे पैसों के साथ देख लेते हैं और करण को मजबूरन अपने पापा को उसके बिजनेस के बारे में बताना ही पड़ता है। और करण के पापा जब ये सुनते हैं कि करण एक स्मगलर के साथ बिजनेस कर रहा है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और करण के पापा उसे घर से निकाल देते हैं। इसके बाद करण बुलबुल के साथ जाकर रहने लगता है
और वो अपना बिजनेस भी कंटिन्यू करता है। लेकिन इसके बाद ही इंडिया के गवर्नमेंट ये अनाउंस करते हैं कि वो लोग फॉरेन से मंगवाए हुए किसी भी चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं और उनमें जूते भी इंक्लूडेड थे, जो कि करण के बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था और उन लोगों को अपना बिजनेस यही पर बंद करना पड़ता है। और फिर करण तय करता है कि वो लोग अब यूएस जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और फिर करण, बुलबुल, जिंक और चंदू चारों यूएस चले जाते हैं और वहाँ पर करण के मामा जैस उन लोगों के रहने का इंतजाम करते हैं। और जैस की मदद से ही करण को यूएस के कुछ कंपनी के बारे में पता चलता है और करण इंडिया में जो बिजनेस जूतों के साथ करता था, यूएस में वो लेदर ग्लव्स के साथ करता है। और फिर वो एक कंपनी के मैनेजर से मीटिंग रखता है और उनके साथ एक बिजनेस डील करता है। पहले तो वो मैनेजर करण को एक छोटा ऑर्डर देता है और करण वो ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करके उस मैनेजर का भरोसा जीतता है। और फिर वो मैनेजर इसके बाद उन लोगों को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। लेकिन करण का एक शर्त था, वो चाहता था कि जिस दिन डिलीवरी होगा उस दिन ही फुल पेमेंट कर दिया जाए। पहले वो मैनेजर थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर वो मान जाते हैं और इसके बाद ये देखा जाता है कि करण ये ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं करता और उस मैनेजर को बहुत घुमाता है। और इसके कुछ दिनों बीतने के बाद करण फाइनली ये ऑर्डर डिलीवर करता है और तब इतनी देर हो चुकी थी कि वो मैनेजर ठीक तरीके से सारा सामान चेक भी नहीं करते और फुल पेमेंट करके सारा ऑर्डर लेके चले जाते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो ऑर्डर रिसीव किया है वहाँ पर सारे एक हाथ के ही ग्लव्स है, दूसरे हाथ के ग्लव्स तो है ही नहीं। इसके बाद वो मैनेजर करण को बहुत कॉल करते हैं लेकिन करण उनका फोन नहीं उठाता और इस कंपनी को काफी लॉस होता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद जिंक इस मैनेजर से मिलता है और ये सारे एक हाथ के ग्लव्स वो खरीद लेता है और इसके बाद वो सब मिलकर इस एक हाथ के ग्लव्स के साथ दूसरे हाथ का ग्लव्स भी मिला देते हैं और जिसकी वजह से ये नो वैल्यू प्रोडक्ट अब फुल वैल्यू में आ जाता है। और फिर चंदू एक और बिजनेसमैन बनकर उस मैनेजर से फिर से मिलता है और उसके साथ एक बिजनेस डील करता है और ये सारे ग्लव्स उसे फिर से महंगे दामों में बेचता है। और ये स्कैम करके करण और उसका टीम $1 मिलियन कमाते हैं, जिसके बाद वो लोग बहुत अमीर बन जाते हैं और उन लोगों का लाइफस्टाइल ही बदल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को करण और उसके टीम पर शक होने लगता है और करण को उसके जैस मामा से ये पता चलता है कि पुलिस उसके बारे में पूछ रहे थे और जैस को ये पता नहीं था कि करण असल में क्या बिजनेस कर रहा है। करण अपने मामा को कहता है कि कोई भी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को ये भी समझ में आता है कि वो लोग ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि धीरे धीरे करण काफी एरोगेंट बनता जा रहा था और बुलबुल के साथ उसका रिश्ता भी इसकी वजह से खराब हो रहा था। और दूसरी तरफ जिंक यूएस में लिंडा नाम की एक लड़की से मिलता है और वो दोनों डेट करने लगते हैं। लेकिन जिंक को बहुत शराब पीने की आदत थी और इसी की वजह से वो लिंडा के साथ बहुत बदतमीजी करता था। चंदू उसे समझाने की कोशिश करता था लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था। दूसरी तरफ करण एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचने लगता है और उसे एक आइडिया आता भी है और करण कहता है कि उन चारों में से एक दोस्त $100,000 बैंक से लोन लेकर एक घर खरीदेगा और कुछ दिनों बाद वो उस घर को बेच देगा और उन्हीं में से एक और दोस्त फिर से वो घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेगा और वो घर खरीद लेगा और फिर वो भी कुछ दिनों बाद उस घर को बेच देगा और ऐसा ही साइकिल चलता रहेगा और जो आखिर में ये घर खरीदेगा वो भी बैंक से लोन लेगा और कुछ दिनों बाद वो खुद को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर देगा और जिसके वजह से उसे बैंक का लोन चुकाना नहीं पड़ेगा और बैंक से ये घर सीज कर लिया जाएगा। और जैसा उन लोगों का आइडिया था वो लोग वैसा ही करते हैं और इसके बाद उन लोगों को $200,000 का प्रॉफिट होता है। दूसरी तरफ एक दिन चंदू को पता चलता है कि जिंक ने लिंडा पर हाथ उठाया है और इस बात से चंदू और जिंक के बीच झगड़ा हो जाता है। करण उन लोगों में सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करना चाहता था लेकिन जिंक के साथ करण का झगड़ा हो जाता है और जिंक तय करता है कि वो अपना शेयर ले लेगा और इसके बाद उन लोगों के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा और फिर जिंक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक दिन बुलबुल को ये पता चलता है कि करण ग्रीन कार्ड के लिए यूएस के ही एक लड़की से उसने शादी कर लिया है और बुलबुल को इसके बारे में
करण ने बताया भी नहीं। इस बात से करण और बुलबुल में झगड़ा हो जाता है और करण बुलबुल को कहता है कि उसे अपनी जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए उसके परमिशन की जरूरत नहीं। और फिर बुलबुल समझती है कि करण कितना मतलबी है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद करण चंदू के साथ नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन चंदू करण को कहता है कि लिंडा और वो अब रिलेशनशिप में है और जल्द ही वो लोग शादी करेंगे और चंदू करण के साथ ये बिजनेस अब आगे नहीं करना चाहता है। जो बात सुनकर करण काफी गुस्सा हो जाता है और वो चंदू को खड़ी खोटी सुनाने लगता है, लेकिन चंदू करण को समझाता है कि करण जो कुछ भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा था और उसने उन लोगों को अपने बिजनेस में शामिल किया, इसमें उसने उन लोगों पर कोई मेहरबानी नहीं की। और फिर चंदू भी करण को छोड़ के चला जाता है और करण बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। इसके बाद करण इंडिया अपने फैमिली से मिलने के लिए जाता है और वहां जाकर करण को पता चलता है कि उसके पिता सज्जन कपूर जिस कंपनी में जॉब करते हैं, वहां के एक फंक्शन में उसके पिता को इतने सालों तक ईमानदारी से काम करने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। और ये सब कुछ देखकर करण बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद करण अपने फैमिली से बिना मिले ही वापस यूएस चला आता है और अपने मामा जय से बात करता है और वो तय करता है कि वो अब ईमानदारी से जीना शुरू करेगा। लेकिन इसके बाद ही करण को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और फिर करण को पता चलता है कि बैंक से उन्होंने जो लोन लिया है उसका अगर 70% करण लौटा देगा तो उसकी सजा कम हो सकती है, लेकिन करण के पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि ये सारा प्रॉफिट 4 हिस्सों में बटा था और उसके बाकी 3 पार्टनर्स के साथ उसका अब रिश्ता अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बाद बुलबुल वहाँ पर आती है और वो अपना जिंक का और चंदू का शेयर करण को देती है और वो कहती है कि जो कुछ भी किया उन लोगों ने एक साथ मिलकर किया, इसीलिए करण को इस मुसीबत से बचाने की जिम्मेदारी उन लोगों पर भी बनती है और वो वहाँ पर चेक रख के चली जाती है और बैंक के पैसे लौटाने की वजह से करण की सजा कम हो जाती है और सजा काटने के बाद वो जेल से बाहर निकलता है और अपने मामा के कंपनी में ही नौकरी करने लगता है। इसके कुछ दिनों बाद करण की मुलाकात फिर से बुलबुल से होती है और उसे पता चलता है कि बुलबुल प्रेग्नेंट है। बुलबुल को भी ये समझ में आता है कि करण अब पूरी तरीके से बदल चुका है और वो दोनों फाइनली एक हो जाते हैं। इसके बाद जैज के कंपनी में एक प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल जैज ने मद्रास से बहुत सारे शर्ट्स मंगवाए थे और फिर उसे पता चलता है कि एक बार धुलने के बाद इस शर्ट का कलर चेंज हो रहा है, जिसके वजह से जिस कंपनी से उसे ऑर्डर मिला था वो कंपनी ये शर्ट्स लेने के लिए अब मना कर रही है। और ये खबर स्टॉक मार्केट में पहुंचने के बाद जैज की कंपनी का शेयर प्राइस 30% तक गिर जाता है और जैस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। लेकिन सारी बातें सुनकर करण के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन जैस करण पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन करण उसे एक मौका देने के लिए कहता है और जैस मान जाता है। और इस बार करण जैस के साथ जिस कंपनी की डील होने वाली थी उन बायर्स को ये यकीन दिलाता है कि उन लोगों की कंपनी ने एक नए तरीके का शर्ट लॉन्च किया है, जो शर्ट हर बार धोने में उसका कलर चेंज हो जाता है और कोई आम आदमी अगर इस शर्ट को खरीदेगा तो हर बार धोने में उसे एक नया शर्ट मिलेगा। और ये आइडिया उन बायर्स को काफी इनोवेटिव लगता है, लेकिन वो लोग पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए करण को एक छोटा ऑर्डर देते हैं। इसके बाद करण चंदू और जिंग से मिलता है और करण के साथ बिजनेस करना बंद करने के बाद चंदू ने लिंडा से शादी कर लिया था और उसने एक वीडियो स्टोर खोला था, तो दूसरी तरफ जिंग अपना एक बार खोलता है, लेकिन अब उसने शराब पीना बंद कर दिया था। करण अपने दोनों दोस्तों से ही मिलता है और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उन्हें अपने बिजनेस में फिर से शामिल होने के लिए कहता है। पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन करण फिर से उन लोगों को कन्विंस कर लेता है और करण को पता था कि चंदू की वाइफ लिंडा माइकल जैक्सन के डांस ग्रुप में एक मेंबर है और करण लिंडा की हेल्प लेता है, जिसके बाद देखा जाता है कि माइकल जैक्सन अपने एक शो में यही शर्ट पहनते हैं, जिसके वजह से इस शर्ट की अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है और पब्लिक में इस शर्ट की क्रेज बढ़ जाती है। और ये देखकर वो बायर्स करण को और भी ज्यादा शर्ट्स के ऑर्डर देते हैं और करण जैस के सारे शर्ट्स बेच देता है। तो दूसरी तरफ जब स्टॉक मार्केट में ये न्यूज जाती है तो जैस की कंपनी का शेयर प्राइस वापस से बढ़ जाते हैं और जैस के सारे लॉसेस रिकवर हो जाते हैं
और करण, बुलबुल, जिंक और चंदू अब जैस के साथ मिलकर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इस बार वो अपने कंपनी का नाम रखते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके बाद दिखाया जाता है कि करण के पिता ने उसे माफ कर दिया और इस बार करण ने ईमानदारी से कुछ अचीव किया था और इस बात से वो काफी खुश थे। और फाइनली करण अपने फैमिली, बुलबुल, अपने बेटे और अपने दोस्तों के साथ खुश था और उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।